आज की ये वीडियो हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए बहुत ख़ास होने वाली है। ये कहानी है कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की की जो वफादार, ईमानदार और बड़े किरदार की थी। कभी किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, चेहरा तो दूर की बात है, कभी किसी ने उसकी बिना वजह आवाज़ भी नहीं सुनी थी। लोग उसकी आंखों में आंखें डालने के लिए तरसते थे, लेकिन उस लड़की की आंखें कभी भी ऊपर नहीं उठती थीं। अपने माँ बाप की फर्माबरदार लड़की से जब एक कॉलेज के लड़के को मोहब्बत हो गई, तब उसने इसको बीच रास्ते में रोककर प्यार का इजहार किया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तब इस लड़की ने क्या जवाब दिया और उसके बाद उस लड़के ने क्या किया, और इसके साथ साथ बताएंगे कि जब इस लड़की की शादी हो गई उसके बाद इसका क्या अंजाम हुआ, उसके शौहर ने इसके साथ क्या किया। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब इस लड़की ने इस लड़के से इनकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने कहीं तय कर रखा है, तब ये लड़का घर वापस आ गया। जब इस लड़के की शादी हुई तो अपनी बीवी को हिजाब में देखकर इस लड़के की आंखों में आंसू आ गए, इसकी आंखें नम हो गईं। तब इसकी बीवी ने पूछा कि आखिर आप मुझे हिजाब में देखकर क्यों रो रही हैं, आपकी आंखें क्यों नम हैं। तब उस लड़के ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इसकी बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें वो लड़की याद आ रही है जिसको तुम बहुत पसंद करते थे, कॉलेज में जिसको तुम दीवानों की तरह प्यार करते थे, जिसको तुम अपना दिल दे बैठे थे। उस लड़की की तुम्हें याद आ रही है क्योंकि तुमने मुझे नकाब में देख लिया, और वो लड़की भी हमेशा नकाब में रहती थी। इस लड़की की बात सुनकर लड़का हैरान हो गया और कहने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इसकी बीवी ने अपनी बात जारी रखी और कहने लगी, वो लड़की जो कभी नहीं हंसती थी, कभी नहीं बोलती थी, हमेशा खामोश बैठी रहती थी, जिसकी हया की गवाही उसकी झुकती आंखें दिया करती थीं, वो बापर्दा थी, बड़े किरदार की थी, जिसकी आवाज़ सुनना तो दूर, सब एक बार उसकी नज़रों से नज़रें मिलाने को तरसते थे, जिसको बुरके में देखकर तुम्हारी आंखों को सुकून मिलता था, जिसकी खामोश बातों से तुम्हें बेपनाह कुर्बत थी, जिसके एक किरदार से तुम्हें बेपनाह मोहब्बत थी। इधर इसकी बीवी कहती जा रही थी और उधर ये लड़का हैरान होता जा रहा था। और तब इसकी बीवी ने कहा कि एक दिन तुमने उससे ये भी कहा था कि मुझे तुमसे इश्क हो गया है, मुझे तुम्हारे किरदार से इश्क हुआ है, मैंने तुम्हारा कभी चेहरा नहीं देखा, मैं तुम्हारे चेहरे पर नहीं मरता, मुझे इश्क है तुम्हारे किरदार से। और उस लड़की ने पलटकर एक ही जवाब दिया था तुमको, मेरे अल्लाह को नामहरम के साथ इश्क लड़ाना पसंद नहीं, मुझे मंजूर नहीं कि मेरे माँ बाप का सर किसी के सामने झुके, उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और रख कर रखा है। ये बात सुनकर उस लड़के के ऊपर हैरतों के पहाड़ टूटने लगे और वो फटी फटी आंखों से अपनी बीवी को देखने लगा। तब उसकी बीवी ने कहा, तुम्हें याद है तुमने उस वक्त उस लड़की से क्या कहा था कि तुम्हारे भी वालिदैन ने तुम्हारा रिश्ता कहीं पक्का कर रखा है, लेकिन तुमको तो उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन उस लड़की ने तुमसे कहा कि अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी कहीं तय कर दी है तो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा होगा, तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना, वैसा करो जैसा तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं। और फिर तुम उस लड़की की बात मानते हुए अपने घर वापस आ गए और अपने माँ बाप की फर्माबरदारी की, जहाँ तुम्हारे माँ बाप ने कहा था तुमने वहाँ पर शादी तय कर ली। ये बातें सुनकर वो लड़का काफी हैरान हो रहा था और कह रहा था कि तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो, आखिर तुम कौन हो, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता। तब इसकी बीवी ने कहा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो लड़की मैं ही हूँ, मैं ही वो लड़की हूँ जिसको तुम कॉलेज में दीवानों की तरह चाहते थे। मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता कहीं और नहीं बल्कि तुमसे ही तय कर रखा था, और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ कर रखा था, कल मेरा और तुम्हारा निकाह हुआ है। ये बात सुनकर उस लड़के पर हैरतों के पहाड़ टूट गए। तब वो लड़की कहने लगी, हाँ हाँ वो लड़की मैं ही हूँ, और कल जब मैं तुम्हारे निकाह में आई तो मुझे पता चला जो लड़का या लड़की अपने माँ बाप का मान रखते हैं, अल्लाह उन्हें उनकी सोचों से बढ़कर खुशी अता करता है। बस हमने अल्लाह और अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी की तो अल्लाह ने हमसे राज़ी होकर हमें एक दूसरे के नसीब में लिख दिया। जब उस लड़के ने ये बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अपने रब की रहमत देखकर वो ज़ारो कतार रोने लगा और अल्लाह के हुजूर सजदे में झुक गया
और रो रो कर बस यही कहता था, अल्लाह के लिए अपने नफ्स पर काबू रखो और अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करो और फिर अपने नसीब का फैसला अल्लाह पर छोड़ दो, फिर देखना तुम्हारा नसीब तुम्हारी बुलंदी पर होगा। तो इस लड़के ने अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करके और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़कर सब कुछ पा लिया था। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।